स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश नवाफ सलाम। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया और ये इनकी तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की, जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 4, सुहानी भटनागर का डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी के कारण 19 साल की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। सुहानी भटनागर को आपने दंगल में बबीता के बचपन के रोल में देखा होगा। यह बीमारी व्यक्ति की त्वचा और मांसपेशी को प्रभावित करती है। इस बीमारी को ऑटो इम्यून बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें इम्यूनिटी ना के बराबर हो जाती है और यह बीमारी पुरुषों से अधिक महिलाओं में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, Booking.com के 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने Booking.com के 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पे गोवा रहा, तीसरे पे केरल, चौथे पे राजस्थान और 5वें पे उत्तराखंड था। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7, किस एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग परीक्षण शुरू करने की तैयारी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग परीक्षण शुरू करने की तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की संसद ने क्वाड बिल पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्वाड बिल पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी छूट वाली सूक्ष्म उद्यमों के लिए किसने 20 लाख रुपए की योजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायण राणे। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने जीएसटी छूट वाली सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 20 लाख रुपए की योजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने और कोलंबिया के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर ने यह समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 11, रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 84,560 करोड़। 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी, जिसमें नई पीढ़ी के टैंक रोधी माइंस, वायु रक्षा, सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले तारपीडो, मध्यम दूरी के समुद्री टोही, बहुउद्देशीय समुद्री विमान और फ्लाइट रिफ्यूरल एयरक्राफ्ट तथा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, कविता चौधरी का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। कविता चौधरी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये अभिनेत्री थी। ये आपने इन्हें उड़ान सीरियल में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया।
क्वेश्चन नंबर 14, 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार किस बैंक ने जीते? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनियन बैंक। 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार यूनियन बैंक ने जीते। क्वेश्चन नंबर 15, आईसीसी में मैच फिक्सिंग के लिए किस क्रिकेटर पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजवान जावेद। रिजवान जावेद पर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए 17.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये यूके क्लब से खेलते थे। चलिए आ जाते हैं आज के इतिहास की ओर। 1795 में डचों ने श्रीलंका को अंग्रेजों को सौंप दिया। 1804 में वेल्स में पेन ए डोरेन में आयरन वर्क्स में दुनिया का पहला स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया। 1842 में जॉर्ज जे ग्रीनो ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया। 1885 में वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन स्मारक की उद्घाटन हुआ। 1848 में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1894 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ। 1915 में लाहौर, बनारस और मेरठ में सशस्त्र क्रांतिकारी विद्रोह हुआ। 1959 में नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1960 में फादेल कास्त्रो ने क्यूबा के सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। 1965 में न्यूयॉर्क में इस्लाम राष्ट्र के सदस्य द्वारा मैल्कम एक्स की हत्या कर दी गई। 1972 में सोवियत मानव रहित अंतरिक्ष यान लूरा 20 चंद्र छित्ती पर उतरा। 1996 में हबल अंतरिक्ष द्वारा भेजे गए चित्रों की सहायता से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चला। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2010 में सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को वकालत करने की अनुमति देने संबंधी कानून लाने का फैसला किया। 2013 में भारत के हैदराबाद में सिलसिलेवार बम धमाकों में 17 लोगों की मौत हुई और 119 लोग घायल हो गए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।